हेलो फ्रेंड्स। Hey guys. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं और जो है रशिया का वीज़ा अप्लाई करना। जैसे कि आप सब लोग बहुत वेट कर रहे थे कि भाई कौन सा वीज़ा हम अप्लाई कर सकते हैं रशिया जाने के लिए, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है। आप दो तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करेंगे तो ये हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे आपको टाइप करना है रशिया वीज़ा सेंटर। तो russia-visa-center.com। तो रशिया वीज़ा सेंटर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, रशियन एम्बेसी से इनका लिंक है। कोई भी वीज़ा अप्लाई करना हो आप इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट जब आप खोलेंगे आपको खोलते ही दिखेगा गेट योर वीज़ा टू रशिया। ठीक है, नीचे लिखा आ रहा है आई एम अ रेसिडेंट ऑफ सर्च रेसिडेंट कंट्री। तो यहाँ पे आपको देखना है आपकी कंट्री कौन सी है। हम इंडिया में है, सो हमारी कंट्री है इंडिया। हमने इंडिया पे क्लिक करा एंड देन गो। जैसे ही आप खोलेंगे तो इसमें थोड़ा एक पॉपअप आएगा डॉक्यूमेंट का, कैसे अप्लाई करना है, प्री चेक, पोस्ट, प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेनी है या प्राइम स्लॉट सर्विस लेनी है। जो भी है आप ये पढ़ सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम क्लोज़ करेंगे। ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने। इसमें अगर आप पहले ऑप्शन देखेंगे तो वीज़ा टाइप्स दे रखा है। तो मैं ज़रा वीज़ा टाइप्स दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। जिनको पढ़ने जाना है उनके लिए स्टडी वीज़ा है, जिनको काम करने जाना है उनके लिए वर्क वीज़ा है। ह्यूमैनिटेरियन का मुझे आइडिया नहीं है। हमने जो अप्लाई करा है वो है प्राइवेट वीज़ा। प्राइवेट वीज़ा स्पेशली जो मैरिड होते हैं रशियन सिटीजन से उनके लिए होता है। देन वी हैव बिजनेस वीज़ा फ्री रेजिम, नो आइडिया। डिप्लोमेटिक, पासपोर्ट होल्डर जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके लिए। देन टूरिस्ट वीज़ा एंड देन ट्रांजिट वीज़ा। मैं आपको दिखाता हूँ टूरिस्ट वीज़ा। आप टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करेंगे। ये एक ओवरव्यू दे देगा कि टूरिस्ट वीज़ा का ओवरव्यू क्या है। आप चाहें तो यहाँ से कोविड के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, आपको अप्लाई बाय पोस्ट करना है और आपको खुद जाके अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाय पोस्ट में आपको सब ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ऑनलाइन सेंड करना होगा फ़ीस के साथ, और वो बाय पोस्ट आएगा। अप्लाई इन पर्सन पे देखेंगे क्या है, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करिए। अब नीचे देखते हैं वीज़ा फ़ीस। टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसकी वीज़ा फ़ी क्या है, चलिए देखते हैं। टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है इंडियंस के लिए। अगर आप सिंगल एंट्री में जाते हैं तो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा 4 से 20 दिन। आपकी कंसुलर फ़ीस है 6160, सर्विस फ़ी 2200, ओवरऑल 8360। ये सिंगल एंट्री की फ़ीस है जिसमें प्रोसेसिंग टाइम 4 से 20 दिन। अगर आपको जल्दी चाहिए 1 से 3 दिन वाला तो आपकी ओवरऑल फ़ीस पड़ेगी 14520। देन उसके बाद डबल एंट्री आप ले सकते हैं, मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं। तो जो आप ऐड ऑन करेंगे तो उस हिसाब से आपकी वीज़ा फ़ीस लगेगी। अब देखिए मल्टीपल एंट्री अगर आपको जल्दी चाहिए तो 39,160। तो कितनी फ़ीस है इंडियंस के लिए। वीज़ा फ़ी के बाद अगर आपको इन पर्सन जाके अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपको एक स्लॉट बुक करना होता है अपॉइंटमेंट का। तो अगर आप स्लॉट बुक के लिए अप्लाई करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे अप्लाई इन पर्सन पे अगर आप क्लिक करते हैं, अब आपसे ये पूछेगा कि पर्पस क्या है आपकी विज़िट का। तो आप चूज़ कर सकते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। चल के खोल के देख लेते हैं। और विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, तो आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अगर आपको जाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपॉइंटमेंट का क्या करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ, तो इंडिया, लोकेशन मेरी है न्यू दिल्ली। वीज़ा मुझे अप्लाई करना है टूरिस्ट। अब कितने लोग जा रहे हैं, जैसे मैं अकेले जाऊँगा तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, जितना भी 2 लोग या 3 लोग के लिए चाहिए। ईमेल आप अपना डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल एनी, और देन गो पे प्रेस करिए। अभी गो पे नहीं होगा, मुझे ईमेल डालना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं एक ईमेल, कोई भी ईमेल डाल देता हूँ। जैसे ही आप ईमेल डालेंगे एक OTP आएगा, आपको OTP चेक करना पड़ेगा अपने ईमेल एड्रेस पे जाके। तो जैसे ही आप OTP वेरीफाई करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम, जैसे कुछ भी डाल दो, रविशंकर। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आप कुछ भी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो आप डालिए। लेट्स से हम सिलेक्ट करेंगे 1998 फरवरी 11। पासपोर्ट नंबर आप
अपने पासपोर्ट का नंबर डालिएगा, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है, तो मैं डालूँगा कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। और पासपोर्ट आपका जब एक्सपायर हो रहा है, सो मेक श्योर आपके पासपोर्ट एक्सपायर एटलीस्ट टाइम होना चाहिए विज़िट के लिए। तो लेट्स से मैं डालता हूँ 2022। Not less than 6 months. अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो पासपोर्ट देखिए आपका 6 महीने में एक्सपायर ना हो रहा हो, 6 महीने से ज़्यादा टाइम आपके एक्सपायर में। तो मैं डेट चूज़ कर लेता हूँ 2022 में, लेट्स से मार्च दिस वन, देन मैं सबमिट करता हूँ। अपॉइंटमेंट डेट, सो अभी डेट आपको चूज़ करनी है। आप कोई भी क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नो स्लॉट्स अवेलेबल, यानी स्लॉट्स अवेलेबल है ही नहीं। अक्टूबर में देखेंगे तो जो जो आपको डार्क दिख रहा है वो स्लॉट्स हैं, ग्रेड आउट वाले स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। अब देखिए 6 अक्टूबर को मुझे स्लॉट दिख रहे हैं 9 बजे। तो आप कोई भी स्लॉट चूज़ करके आप अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करा सकते हैं। और अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है टूरिस्ट वीज़ा पाने के लिए वो है इनविटेशन लेटर, जो आपको कोई भी रशियन टूर ऑपरेटर प्रोवाइड कर सकता है, या कोई आपका रिलेटिव है उससे मंगवा सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप लोगों से आप इनविटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। तो इनविटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है। साथ में आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 2 ब्लैंक पेजेस हों और वैलिडिटी 6 मंथ तक की वो एक्सपायर ना हो रहा हो, देख लीजिएगा। आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा, एंड देन कलर फोटोग्राफ जिसकी हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर और विथ होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। और इन्होंने और चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको चाहिए रिटर्न टिकट, फ़्लाइट टिकट। अगर आप जा रहे हैं मोर देन 15 डेज़, अगर आप लेस देन 15 डेज़ हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना फ़्लाइट टिकट बुक करवा लें रिटर्न। अदरवाइज़ वो कस्टम पे आपसे पूछेंगे कि आप जा रहे हैं वापस कब आएंगे, तो रिटर्न टिकट बुक करवाना ज़रूरी है। साथ में आपके पास होटल का कंफर्मेशन होना चाहिए, होटल बुकिंग। तो जितने दिनों के लिए जा रहे हैं वो आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो। सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए होता है। सो नाउ इसमें एक वीज़ा फॉर्म है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा फॉर्म कैसा दिखता है। आप लिंक पे क्लिक करिएगा, वीज़ा फॉर्म खुल जाएगा। सो वीज़ा फॉर्म कुछ ऐसा है, कंसुलर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रशियन फेडरेशन। लेफ़्ट में जाएंगे तो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा। तो मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा। सो आई विल क्लिक ऑन इंडिया। लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है फिर। सो यहाँ पे कोई हिंदी लैंग्वेज मुझे नहीं दिख रही है, तो आप वो चूज़ करना है इंग्लिश। अगर आपको जो लैंग्वेज आ सकती है आप चूज़ कर सकते हैं। देन आप सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हैव रीड दिस इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो एक पासवर्ड पूछेगा आपसे। पासवर्ड आप जो भी डालिए, आपको बस पासवर्ड याद रखना है अपना। तो जैसे मैं कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ। फिर कैप्चा डालना है, फिर सबमिट करना है। सो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको पूछेगा कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है। सो कहीं सेव कर लेगा, कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आपका ये एप्लीकेशन नंबर काम आएगा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो ये रहा आपका फॉर्म। तो वीज़ा फॉर्म में सबसे पहले आपको नेशनलिटी डालनी है, किस नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं। सो मेरे केस में इंडिया। अगर आप यूएसएसआर की नेशनलिटी आपके पास है तो येस करिएगा, नहीं है तो नो। पर्पस ऑफ विज़िट क्या रहेगा आप देख लीजिए। आपको जो सा वीज़ा चाहिए टूरिज़म के लिए चाहिए तो टूरिज़म ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से वो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। कितनी एंट्रीज चाहिए आपको ड्यूरेशन के लिए, सिंगल, डबल, मल्टीपल। जैसे सिंगल एंट्री, देन आपको यहाँ पे डेट, जब आप रशिया जाना चाहते हैं तब की डालनी होगी डेट, और जब आप रशिया से बाहर निकलना चाहते हैं तब की आपको डालनी होगी डेट। सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। फिर आपसे पूछेगा आपका सरनेम क्या है पासपोर्ट में, तो आप कुछ भी डाल दीजिए। सेक्स मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, देन आप जहाँ पैदा हुए वहाँ का नाम डाल दीजिए। देन अगर आप रशिया में बॉर्न हुए तो येस, अदरवाइज नो। नो पे क्लिक करते ही देन नेक्स्ट।
आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर देना है, उसका डेट ऑफ इशू देना है और डेट ऑफ एक्सपायरी देना है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो विच ट्रैवल इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग टू विजिट, ट्रैवल कंपनी, उसका नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं, एड्रेस उस ट्रैवल कंपनी का, कोई रेफरेंस नंबर हो तो आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, कोई कंफर्मेशन नंबर हो तो वो डाल दीजिए जो आपके इनविटेशन में मेंशन होगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका जिस सिटी में जाना चाहते हैं तो आपकी वो डालना होगा, आपको ये डालिए। अगर आपका नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, और अगर आप पहले रशिया विज़िट करें तो येस, अदरवाइज नो। ये करते ही आप नेक्स्ट करिए। फिर आपसे पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे कुछ भी नंबर अपना परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपकी, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, और नीचे पूछ रहा है अगर आप वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, सो आप अपनी डिटेल दे सकते हैं एम्प्लॉयर की। और साथ में पूछ रहा है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी बच्चे के साथ जो 16 साल कम है तो डालिए येस, अदरवाइज नो। और अगर आपके पास रिलेटिव्स हैं रशिया में तो पूछ रहा है येस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट। फिर आपसे पूछेगा डेस्टिनेशन आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली वाला सेंटर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अलग अलग लोकेशन है, तो दिल्ली वाला चूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट। सो ये रहा आपका एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म, यहाँ पे आपको दिखा देगा नेशनैलिटी क्या है, पर्पस क्या है, टूरिज़म है, कितनी एंट्रीज़ है, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एग्ज़िट। तो आप ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद आपको सेव एंड सबमिट करना है। जैसे ही करेंगे तो आपसे प्रिंट आउट निकालने के लिए पूछेगा, सो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज़ में, लेटर साइज़ में। तो आपने क्लिक करा और ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट करिए और आप जिस वीज़ा सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं उसमें लेके जाइएगा। यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ेगा और आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सो ये रहा प्रोसेस आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो दोस्तों ये वेबसाइट काफ़ी इजी है, Russia-Visa Center। आप जाके यहाँ देख सकते हैं अलग अलग वीज़ा की इन्फॉर्मेशन, यहाँ सब दे रखा है, फ़ीस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, टाइम कितना लगेगा, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन क्या है। आप दो तरीके से, जैसे कि मैंने बताया, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई इन पर्सन, यानी आप खुद वीज़ा फॉर्म फिल करिए, डाउनलोड करिए और आप अपॉइंटमेंट लेके जाइए जहाँ पे सेंटर है। नहीं तो आप बाय पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, आपको फॉर्म फिल करना होगा, बाय पोस्ट भेजना होगा, साथ में आपको वीज़ा फ़ीस देनी होगी, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट देना होगा, सब चीज़ ओरिजिनल जाएगा। फिर वो DHL की तरफ से जब अप्रूव हो जाएगा तो वीज़ा आपका बाय कोरियर वापस आ जाएगा आपके लोकेशन पे। लेकिन इसमें फ़ीस जो होती है एक्स्ट्रा 2500 रुपये लगती है पोस्ट की। और अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपको जल्दी जाना है तो आप इनकी प्रीमियम लाउंज सर्विस ले सकते हैं जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। तो आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जाइए और कहिए मुझे प्रीमियम लाउंज सर्विस चाहिए, तो आपका वो नेम लिखेंगे वहाँ पे और आपको अंदर जाने देंगे। बस आपको 2500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने देंगे। और जैसे कि आपने देखा ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है। और अगर आपको जल्दी काम करवाना है, आपको ऑफलाइन जाके करवाना है, तो आपको दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली में टोल्स्टॉय मार्ग कनॉट प्लेस के पास है। Although you have to pay just 2000 rupees extra, but at least you do not need to wait for months for just appointment. You can drop there and make your visa done. You can do applications on your own. Yes, अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट तो भाई 1 महीने 2 महीने एटलीस्ट टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं रशिया। सो हम भी अभी जा रहे हैं, हमें भी अपना रशिया का वीज़ा अप्लाई करना है और जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा वीज़ा है हमारे लिए और क्या फ़ीस है, क्या टाइम लगेगा और कैसा लाउंज है, कैसा ऑफिस है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कनॉट प्लेस में टोल्स्टॉय मार्ग पे, जहाँ पे रशिया वीज़ा सेंटर है। यहीं से आप अप्लाई करेंगे रशिया का वीज़ा।
जो जिस टाइप का वीज़ा चाहे वो सब यहीं पे मिलेगा। और गाड़ी पार्किंग भी है जस्ट बिल्डिंग के बैक साइड में, तो आप इजली अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो अभी हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं और आज काफ़ी बारिश हुई है दिल्ली में, दिन भर रात भर बारिश हुई है और बड़ी दिक्कत हुई पहुँचने में यहाँ पे। और बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है और जनपद की जस्ट नियर बाय, अगर आप जनपद फेमस मार्केट जानते हैं तो अब यहाँ पे ईज़िली पहुँच सकते हैं। तो जैसे कि मेरी वाइफ रशियन है, सो मैं प्राइवेट वीज़ा अप्लाई करूँगा, टूरिस्ट नहीं, बिकॉज टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है। For tourist visa, you have to provide your coming going tickets, and plus you need to have booking hotel booking. Yeah. So and invitation. Yeah. These three things are mandatory. But for private visa, if someone is inviting you or you're going with a Russian family member, then the procedure is different, documents are different, let's say. We can say it is simplified. दोस्तों अभी सितंबर चल रहा है और सितंबर में रशिया में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, सो दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। No, but I believe it's not about September, just about lockdown. As visas are getting issued now, tourist visas are also available because of this so much crowd. सो फ्रेंड्स, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ प्राइवेट वीज़ा, बिकॉज मैं मैरिड हूँ रशियन से और मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है। और डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक लेटर आपको वाइफ को लिखना होगा कि आपको होस्ट कर रही हैं रशिया में। साथ में आपके पास एक एप्लीकेशन वीज़ा का फॉर्म होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट और मैरिज सर्टिफिकेट ट्रांसलेटेड वन। Apostille. If let's say you are married in Russia, then you do not need translation version. You need original certificate, which is already in Russian language. Yes. और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपके पास बुक फ़्लाइट होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न फ़्लाइट होनी चाहिए बुक, आपके पास होना चाहिए होटल कंफर्म जितने दिन के लिए Reservation. या जितने दिनों के लिए जा रहे हैं, 2 फोटोग्राफ, पासपोर्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इनविटेशन लेटर। And one more, you have to insure yourselves for the duration of your journey. If you're going, for example, for 1 week, you have to buy health insurance for this many days. Otherwise, it will be difficult to get for you fast and easy tourist visa. बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स बनाइए, वीज़ा सेंटर आइए, अप्लाई करिए, आई गेस 10 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा No, होपफुली। tourist visa, we do not know how much time it takes. But yes, our visa is supposed to take from 10 to 20 days. So first we'll apply documents, then we'll tell you all what exactly happened and how much time we have to wait for our visa. सो दोस्तों, हमने फाइनली वीज़ा अप्लाई कर दिया है। काफ़ी टाइम लगा, हम ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा तो हम वेट करना लगा, लेकिन अंदर से जब रशियन लेडी आई, उन्होंने एक रशियन लेडी को देखा तो दे सेड चलो चलो अंदर आओ। सो आवर प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया बिकॉज रशिया डेफिनेटली सेम That I will not be staying there and waiting for centuries. यस, थोड़ा टाइम लगा डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने में बिकॉज वो फॉर्म फिल करवा रहे थे, लिखवा रहे थे, देन स्कैनिंग, फ़ोटोकॉपी, सिग्नेचर, ऑलमोस्ट आधा घंटा हमने स्पेंड करा है। और फ़ीस जो मैंने पे करी है ऑलमोस्ट 10,860 रुपीज़, जिसमें मुझे 2,500 प्रीमियम लॉन्च के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। And plus, we do not need to come and pick visa. हाँ, और इस पैसे में जो पोस्टल चार्जेस भी हैं, सो जब वीज़ा लग के आएगा पासपोर्ट पे, सो आप डायरेक्टली आपके घर पे ही आएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। So that is a good point because we will save our time also, and our passport and visa will come directly to our home. सो दोस्तों, हम अपने वीज़ा का वेट कर रहे हैं और बाय पोस्ट मेरा वीज़ा आ जाएगा क्योंकि इरिना को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और जो मिनिमम टाइम उन्होंने बताया वो बताया 11 वर्किंग डेज। सो It means working days is just 5 days in a week. Overall, it will take let's say 2.5 weeks, I believe. ये और दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा बिकॉज हम रशिया जाने वाले हैं, तो रशिया से रिलेटेड बहुत सारे हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे कि आपने कौन सी फ़्लाइट बुक करी, किस कंट्री के थ्रू जा रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, चेक इन वेक इन एवरीथिंग हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आएंगे रशिया से रिलेटेड। कोई भी क्वेरी होगी आपकी रशिया से रिलेटेड तो हम ज़रूर उसे आप तक पहुँचाना चाहेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। And we will also show you not just questions and answers about how to go to Russia, but we will be also sharing our experience and his experience personally when he will be in Russia. So there will be loads of new videos coming from my homeland, from Russia. और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल पे।
और सब्सक्राइब के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है बेल आइकन। बहुत से लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई अपनी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता नहीं लगेगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। So do not miss our new videos, and we'll see you very soon. Now our videos will come more often than before, so stay tuned, friends. We love you so much, and for now, बाय बाय।